मैदान हो या पहाड़, कुदरत की दहाड़ मॉनसून दरअसल अब पहाड़ों में भी तबाही मचा रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुदरत का कहर, कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने हैं। भारी बारिश से मुसीबत मैदानों में भी कम नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्य अभी भी मॉनसून की बारिश की वजह से बने हालात से जूझ रहे हैं। पहाड़ खिसक रहे हैं। नदियां उफन रही हैं। पहाड़ी शहरों की सूरत बिगड़ गई है। हाईवे भारी मलबे से अटा पड़ा है। गाड़ियां रास्ते में फंसी पड़ी हैं। बारिश और बाढ़ ने फसल को रौंद दिया है। राज्य अलग अलग हैं, इलाके अलग अलग हैं, मुसीबतों की तस्वीरें भी अलग अलग हैं, लेकिन सूरत एक सी है, बर्बादी का आलम एक सा है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या गुजरात, आसमान से बरस रहे बादलों ने हर जगह बड़ा कहर बरपा दिया है। हिमाचल प्रदेश के इस बेमिसाल खूबसूरती वाले पहाड़ी शहर मनाली के ऐसे हाल पहले कभी नहीं हुए। लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, देश दुनिया के सैलानियों की इस पसंदीदा सैरगाह को भारी बारिश ने किस कदर बदशक्ल कर दिया है। बारिश के बीच मनाली के भजोगी नाले में अचानक इतना पानी आया कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सड़कें धंस गईं, रास्ते टूट गए, पेड़ गिर गए, जगह जगह मलबे का ढेर लग गया। प्राइवेट बस स्टैंड से मनाली की खूबसूरत मॉल रोड को जाने वाले रास्ते को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी बहुत हुआ है। इस हाईवे की सूरत ही बदल गई है। भारी बारिश के साथ बड़े बड़े पत्थर बहकर हाईवे पर आ गए हैं। पूरी सड़क मलबे से अटी पड़ी है, जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस वजह से यह हाईवे बंद करना पड़ा है। हफ्ते भर के भीतर ये दूसरी बार है जब मनाली के भजोगी नाले में आए उफान से कहर बरप गया। मनाली का अपना एक क्रेज है, लेकिन कुदरत का संदेश ये है कि ज्यादती उसे बर्दाश्त नहीं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, नदी विकराल बनी है और इस ड्राइवर ने तेज लहरों में ही गाड़ी उतार दी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। यही नहीं, ये लड़के भी ऐसे ही दुस्साहस करते दिख रहे हैं। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास विजयपुर गांव की सूखी नदी की तस्वीरें हैं, जहां लोग उफनती पहाड़ी में जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि विजयपुर गांव के करीब 200 परिवारों का यही इकलौता रास्ता है। बेबसी की ये एक और तस्वीर है। उफनते नाले में फंसी कार को जेसीबी मशीन से धक्का देकर निकालने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में पुल बहने के बाद बीआरओ ने ये वैकल्पिक रास्ता तैयार किया था, लेकिन उसमें भी भारी बारिश के बाद चट्टाने, पत्थर और मलबा आ गया और बहाव इतना तेज कि जान हथेली पर रखकर नाला पार करना पड़ रहा है।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में चट्टानों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। मुनस्यारी से थल जाने वाली मेन रोड पहाड़ी दरकने की वजह से बंद हो गई। पहाड़ दरकने की तस्वीरें चमोली जिले के घांघरिया से भी आई है। यहाँ पहाड़ टूटा और सीधे लक्ष्मण गंगा नदी में जा गिरा। ये रास्ता फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की ओर जाता है। इस बार की बरसात बद्रीनाथ हाईवे का कड़ा इम्तिहान ले रही है। यहाँ कर्णप्रयाग और रंगासू के बीच पहाड़ी से भूस्खलन हुआ तो हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर भारी मलबा गिर गया। इससे दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। हालांकि बाद में मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाकर हाईवे खोला गया। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर नाले बहने लगे। पूरे बाजार में बहुत रफ्तार के साथ पानी घुस आया। इससे हुआ ये कि बाजार में आवाजाही मुश्किल हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद नालों का ये उफान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में लोगों को डरा रहा है। यहाँ नाले भयंकर गर्जना के साथ उफान मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया। डोडा के कहारा इलाके में कई मकान और स्कूल को नुकसान पहुंचा है। यहाँ नदी का प्रवाह बहुत तेज है और नदी किनारे की जमीन को काटते हुए बह रही है। गुजरात के अरावली जिले पर भी आफत टूट पड़ी है। यहाँ इतनी जोरदार बारिश हुई कि पानी दुकानों में घुस गया। पंजाबी सिंगर कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को आज पंजाब पुलिस ने मार गिराया। ये दोनों बदमाशों के साथ पुलिस की अमृतसर के अटारी के नजदीक मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले और एबीपी नेटवर्क के कैमरामैन सिकंदर भी जख्मी हुए। शूटर नंबर 1 जगरूप रूपा, शूटर नंबर 2 मनप्रीत उर्फ मनु। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के इन्हीं 2 शूटरों को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास भकाना कला गांव में घंटों घेरे रखा। पुलिस भारी दल के साथ पूरी तैयारी के साथ पहुंची। हथियार बंद पुलिसकर्मियों और कई गाड़ियों का दस्ता साथ था। जिस गांव में दोनों शूटरों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी थी, उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के दोनों शूटरों को ललकारा तो उन्होंने पुलिस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से देने में देर नहीं की। इसके बाद दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਰੋ ਮੋਡਿਊਲ के 2 ਸ਼ੂਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज इसे घेरा पाया गया। उन्होंने वालों जो तुम्हारे सारे पता तुम काफी सारे कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर कितने लोग थे? टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु, दूसरा रूपा। दोनों इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। खेतों में छिपे गैंगस्टर ने जब पुलिस की तरफ फायरिंग की तो उसमें एबीपी नेटवर्क के कैमरामैन सिकंदर के पैर में छर्रा लग गया, जिससे कैमरामैन सिकंदर जख्मी हो गए। सिकंदर को फौरन अस्पताल ले जाया गया। एबीपी सांझा के रिपोर्टर गगनदीप ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया।
बदमाश खेत में छिपकर गोली चलाते रहे, जबकि पुलिस ने घरों और मकानों की आड़ लेकर मोर्चेबंदी की रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।